नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 16 जून 2026 है, ट्यूसडे की इवनिंग है। आज ही एक्सपायरी हुई है और एक दमदार एक्सपायरी के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है। तो आइए अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके का मार्केट में एक्शन रहेगा और हमें इस पूरे हफ्ते मतलब बुधवार से लेकर के ये मंगलवार की एक्सपायरी, अपकमिंग एक्सपायरी तक किस तरीके का ट्रेडिंग एक्शन हमें लेना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज मिल सके। तो दोस्तों आइए हम एक्सप्लोर करते हैं निफ्टी की जर्नी को पूरे एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, ऑफ लेट आपने देखा होगा बाजार में सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा था, दैट वाज हॉर्मुज फैक्टर। और किस तरीके से ट्रीटी होने वाली है, किस तरीके से ईरान और यूएस का जो वॉर अनफोल्ड हो रहा है, किस तरीके से हॉर्मुज के चैनल के थ्रू जो है ऑयल फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर ही मार्केट डिपेंड कर रहा था। तो बेसिकली क्रूड ऑयल जो है वो आपके प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। और ऑफ लेट अभी आपने देखा होगा कि पिछले, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। एक बार के लिए ये जो टाइमलाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 4 दिनों से कितने वाइगोरस मूव हुआ है। 23,072 का लेवल था और वहाँ से आज आप देखेंगे सिर्फ 4 दिन के अंदर निफ्टी 24,011 का हाई इनफैक्ट कल ही मार दिया था और आज उस कैंडल की अंदर ही थ्रू आउट द डे ट्रेड करता हुआ नजर आया। एल्बेट पॉजिटिव कैंडल बना है, दिस इज अ गुड साइन। बट आप देखेंगे कि 4 दिन के अंदर जो है 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में ऑलमोस्ट हो गई। ओके, तो दैट इज एक्सप्लोसिव रैली हुई। अब ये रैली हुई क्यों? तो समवेयर डाउन द लाइन ये रैली तो आनी ही थी। और बिकॉज क्योंकि आप यहाँ देखेंगे 2 अप्रैल को निफ्टी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,182 का लो बनाया था। उसके बाद से 12 दिन के अंदर विद इन 12 डेज, आप 12 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 24,601.70 का हाई बनाया 21 अप्रैल को। तो ये एक वाइगोरस मूव यहाँ भी आपको देखने को मिला था, जहाँ पे 22,182 से और आप 24,600, एक बहुत स्मार्ट मूव यहाँ पे आपको निफ्टी में देखने को मिला। 12 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट का मूव। और उसके बाद से आपने देखा कि एक अप्रॉक्सीमेटली ये देखेंगे आप 35 ट्रेडिंग सेशंस है यहाँ से 21 अप्रैल 2026 से लेकर के आपका 11 जून 2026, 35 डेज। तो 35 डेज का करेक्शन है। अब क्योंकि करेक्शन 35 डेज का है तो आप रिलेटिवली देखिए 12 दिन की रैली, उसके बाद 35 दिन का करेक्शन, तो अप्रॉक्सीमेटली 300% टाइम लिया उस रैली का। तो जनरली जब आप इतना टाइम कंज्यूम करते हैं करेक्शन में, तो जो इंटरनल्स होते हैं, जो करेक्शन के इंटरनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज ए बी सी, समवेयर डाउन द लाइन यहाँ कहीं कोई एक्स वेव होगा, उसके बाद ए बी सी। आई मीन दिस इज, ये दिमाग को हिला देने वाला इंटरनल रहता है। इतनी डिटेलिंग में, जितने डिटेलिंग में आप जाएंगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा। और ये कंफ्यूजन होने की वजह है कि इन पूरे प्रोसेस में जो न्यूज फ्लो आएगा, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और ये जो न्यूज फ्लो है, अच्छा दूसरा मार्केट नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज को पचा भी जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको अच्छा लगने लगेगा वापस नीचे आएगा। कोई बड़ा करेक्शन नहीं होगा, बट वो टाइम लाइन जो है, बिकॉज 12 दिन के सामने में आप 35 दिन का करेक्शन देख रहे हैं, विच इज ह्यूज। इसकी वजह से वो सारी चीजें हुई। लेकिन हर चीज का एक, हर अंधकार के बाद एक उजाला आता है। तो जो 35 डेज का करेक्शन आया, उसके बाद रैली आई, तो रैली आई भी तो कैसी एक्सप्लोसिव। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली है ये अभी रुकने वाली नहीं है, बिकॉज आप यहाँ देखेंगे टोटल 12 दिन लिया है ना ये इसने, ये भी 12 दिन ले सकता है या इनफैक्ट उससे कम ले सकता है। ये 8 से 12, 8 to 12 डेज कोई भी टाइम ले सकते हैं।
तो अब आप देखो कि 4 दिन हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 दिन या 4 से 8 दिन और, तो 8 ट्रेडिंग सेशन आप मान के चलिए आपको बुल ही रहना है, बुलिस व्यू ही रखना है। उसमें से आप देखिए बुधवार का सेशन, और ये 5 सेशन तो आप समझ लो बुधवार से लेकर के मंगलवार, 5 सेशन तो आपको मैं ऐसे ही बुलिस सेशन दे देता हूँ। उसके बाद से आपके 3 सेशन और बचते हैं, तो टोटल 8 सेशन है आपके पास। 8 सेशन को एंजॉय कर लो थॉरोली। तो ये अगला जो 8 सेशन है वो दमदार 8 सेशन आपको मिलने वाला है। तो दैट इज व्हाट द गुड न्यूज इज। तो पॉइंट ये है कि 23,989 पे आप हो और आपको कोई वरी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। निफ्टी में बाय साइड में रहना है, और जो मिनिमम टारगेट मैं दे रहा हूँ, अब ये पूरा मूव देखिए, यहाँ पे ये 2400 पॉइंट का पूरा मूव है। इस मूव का अगर मैं 61.8% कैलकुलेशन कर दूं यहाँ पे सिंपली 2400 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 61.8%, विच इज 1483 पॉइंट, 1483। तो 1400 पॉइंट आप मान के चलो। अब यहाँ देखो आप 23,072 है, 23,072 प्लस 1482, एक ही मिनट रुकिए, 23,072 प्लस 1482 विच इज क्या देख पा रहे हैं आप, 24,550, 560 तो मिनिमम मूव आएगा। तो देखो मैं आपको नीट एंड क्लीन 500-550 पॉइंट का मूव मैं आपको निफ्टी में दे रहा हूँ। जाइए 500 पॉइंट आपको दिया इस हफ्ते में, 4-5 दिन के अंदर। इनफैक्ट ये मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम ये पूरे 2400 पॉइंट ले लो भाई। तो 2400 पॉइंट ले लो तो 1000 पॉइंट का मूव और, तो विच इज मैक्सिमम की बात जब चली है तो इट कैन गो अप टू 25,500-400 एज वेल। मतलब ये जो प्रीवियस जो आपने हाई बनाया था उस हाई के आसपास जाने की कोशिश आप कर सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम। अब ये पूरे प्रोसेस में किस तरीके से बाजार उसको ऑब्लाइज करेगा, उसका और एक एंगल मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा अलग है, लेकिन आपको और एक एंगल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा क्रूड के चार्ट पे। मैंने कहीं क्रूड का चार्ट ओपन करके रखा है, ये देखिए, ये क्रूड का चार्ट है। तो क्रूड के चार्ट में कल तक मैं थोड़ा सा थोड़ी दुविधा में था कि कि क्रूड में क्या हो रहा है, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग। अब यहाँ देखिए क्रूड में मैं आपको डेट बता रहा हूँ 9 मार्च को अगर आप क्रूड का चार्ट देखेंगे तो उसने 119 पॉइंट, ये जब पहला जो स्पाइक आया था, ये जो यूएस ईरान वॉर का, उस वॉर की स्पाइक में उसने 119.50 $119.50 का एक स्पाइक मारा क्रूड ने। और उसके बाद से वेरी नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो क्रूड ने लो भी बना दिया, दैट वाज 81.16। ये एक जो वाइगरस स्पाइक मारा, उसके बाद फटाक से नीचे आया, बिकॉज कोई पहला सीज फायर उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इमीडिएटली वो नीचे आया 81.16 पे। तो आप देखिए ये 38.34 डॉलर का स्विंग है पूरा, बट ये 2 ही कैंडल हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि फिर उसने ग्रेजुअली एक बार फिर से हाई बनाया क्रूड ने $126.41 का। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होगा और समवेयर डाउन द लाइन ये 81.16 टूटेगा नहीं, बट जैसे ही इसने 81.16 को तोड़ दिया, तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये क्रूड में अभी और गिरावट आ रही है। और ये जो नीचे आप गैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी तारीख है, ये तारीख है 27 फरवरी। 27 फरवरी को क्रूड का हाई था $73 का, और उसके बाद से आपका ये तारीख है 2 मार्च को क्रूड ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गैप है $73 का, ये गैप फिल हो सकते हैं।
तो आप देखिए अभी आप $80 पे हैं और $73, तो टोटल $7 और क्रूड में गिरावट है। तो ये जो $7 की गिरावट है, ये गिरावट एक अच्छी हेल्दी गिरावट आ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम समवेयर डाउन द लाइन 24,600 तो मिनिमम हम आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है। तो 24,735 का मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ और दूसरा टारगेट मैं दूंगा 24,965 का, 24,965। तो ये मंगलवार तक के लिए ये मैक्सिमम टारगेट आप इतना ही लगे, बिकॉज 5 सेशन है तो 5 सेशन में मैं 1000 पॉइंट 200 पॉइंट पर सेशन मैक्सिमम दे रहा हूँ मैं। तो काफ़ी बुलिश व्यू है, तो आप उसको नोट कीजिए। खराब क्या है? तो खराब ये है कि अब आप जब आप हायर हाई हायर लो बना रहे हो तो ये सीक्वेंस को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है मतलब अभी आपका आज का कैंडल का लो क्या है भाई, 23,888 है। तो 23,888 आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। आप आज आप हायर हाई हायर लो बनाए भी नहीं हो, आपने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, तो आइडियली ये हायर हाई हायर लो के लिए अप्लाई भी नहीं होता है, बिकॉज आपने इनसाइड कैंडल बनाया है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 23,880 का आप एक स्टॉप लॉस लगा लो, छोटा सा। मुश्किल से आपके लिए स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा? नहीं, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 23,800 का, 23,800 का। तो 23,800 का स्टॉप लॉस लगाओ और कोई भी डाउन साइड अगर आपको 23,800 तक मिल जाए वो आपके लिए जैकपॉट होगा, बिकॉज वो आपके लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी होगा और उस अपॉर्चुनिटी को आपको इनकैश करना है। मुझे लगता नहीं है कि 23,800 तक निफ्टी आएगा और अगले 5 सेशन में एक अच्छा खासा बुलिश व्यू लेकर के आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल निफ्टी। हाँ, और एक पॉइंट जो यहाँ मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज कि समवेयर डाउन द लाइन डोनाल्ड ट्रंप और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर इस डील में कुछ ऊपर नीचे हो गया और वैसे सिनारियो में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो देखिए 23,800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 23,800 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हैं तो फिर 23,450 तक का जगह खुल सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंडल का ये जो गैप अप कैंडल है, फिर आपका ये गैप फिल हो जाएगा और समवेयर डाउन द लाइन फिर आप यहाँ आके सपोर्ट लेंगे 23,480 एंड दैट इज वेयर यहाँ पे आके आप सपोर्ट लेंगे और यहाँ से आपकी फिर से एक बाइंग आ जाएगी। बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप 23,470 के नीचे या 460 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा और ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा और ये जो स्विंग लो है 23,072 का, ये स्विंग लो फिर से टूट जाएगा। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। सी, मुझे कुछ वर्स लगता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मेंटली क्या क्या बुरा भी हो सकता है। नेगेटिविटी के लिए भी हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हमारा मेंटल प्रिपेयर्डनेस कब चालू होता है? हमारा मेंटल प्रिपेयर्डनेस चालू होता है 23,800 के नीचे। 23,800 के नीचे जाएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे, कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद हम नीचे आएंगे 23,500, 550, 600 के जोन में, वहाँ खरीदेंगे और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 23,460 का। बिकॉज 23,460 के नीचे तो फिर बाजार नया लो बनाएगा। ये जो अभी रिसेंट लो बना था 23,072 का, वो लो टूटेगा। तो ये एक एंगल है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि सब कुछ पॉजिटिव है, एवरी डैम सिंगल थिंग इज पॉजिटिव। क्रूड का गिरना नीचे तय है, निफ्टी का ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय है और ये जो 5 दिन है माइंड को बिल्कुल भी प्रेशर में मत लाइए, तेजी में रहिए और तेजी को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।